हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्तंभ क्लासेज। आज की वीडियो में हम राजस्थान की भर्ती ई और आर ओ के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो में आपको सभी सवालों के जवाब हैं वो मिलने वाले। साथ ही हम ई और आर ओ भर्ती का सिलेबस और पिछले एग्जाम में किस भाग से कितने प्रश्न आए हैं उनके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए पहले ई और आर ओ के सिलेबस को है वो देख लेते हैं। तो देखिए, हम पहले परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के बारे में है वो बात करते हैं। देखिए, जो ये आपका ईओआरओ की जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के पैटर्न को अगर हम देखें, तो इसमें देखिए 2 भागों में आपका जो सिलेबस है वो आया है। पहले भाग में जो आपके अंक हैं वो 80 अंक हैं, और इसमें आपको 80 क्वेश्चन है वो देखने को मिलने वाले हैं। और दूसरे भाग में 40 अंकों का ये पेपर होने वाला है, और 40 अंक के आपको है वो क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर हम पूरे पेपर की बात करें, तो पूरा पेपर हमारा 120 नंबरों का होगा। वहीं अगर हम समय की बात करें, तो हमें 120 मिनट है वो इस पेपर में है वो मिलने वाली। यानी कि एक क्वेश्चन के लिए हमें 1 मिनट है वो यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये बात करते हैं, अब अगर हम इस पूरे पैटर्न को अगर विस्तार से देखें, पूरे सिलेबस को अगर हम विस्तार से देखें, तो देखिए, पहले भाग में हमें यहाँ पर सामान्य ज्ञान है वो देखने को मिलने वाला है। तो सामान्य ज्ञान में हमें राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, विरासत है वो देखने को यहाँ पर मिलने वाली है। ये जो पूरा सिलेबस है आपका, वो आरएस और फर्स्ट ग्रेड के जो टीचर हैं उनके बराबर का सिलेबस है। इस सिलेबस में आपको मैथ, रीजनिंग ऐसी कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाली है। इसमें केवल आपको फर्स्ट पार्ट में जो राजस्थान की हिस्ट्री है वो देखने को मिलेगी, और साथ ही आपको आर्ट एंड कल्चर है वो देखने को मिलने वाला है। देखिए, तो पहले भाग में हमें जो इतिहास का चैप्टर है उसमें देखिए हमें क्या देखने को मिलेगा। देखिए, हमें कांस्य युग है वो देखने को मिलेगा। ऐतिहासिक राजस्थान में देखिए जो प्रारंभिक ईस्वी काल है वो देखने को मिलेगा। प्राचीन राजस्थान के समाज, धर्म, संस्कृति है वो देखने को यहाँ पर हमें मिलने वाली है। अगर हम देखिए बात करें, तो प्रमुख राजवंश है, उनके शासकों के बारे में जो राजनीतिक सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं वो हमें पढ़नी है। अब बात करें कौन से राजवंश हैं जिनके बारे में हमें ये पढ़ें, तो देखिए गुहिल है, प्रतिहार है, चौहान है, परमार है, राठौड़ है, सिसोदिया और कछवाहों के बारे में हमें है वो जानकारी है वो पढ़नी है। इनके जो राजस्थान में मध्यकाल में प्रशासनिक तथा राजस्व व्यवस्था है वो हमें यहाँ पर पढ़नी है। बात करें हम आधुनिक राजस्थान की, तो 19वीं से 20वीं शताब्दी का जो दौर है वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। देखिए, हमें क्या है, सामाजिक जागृति के कारक हैं और राजनीतिक जो जागरण है, जैसे कि समाचार पत्रों एवं राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका। 20वीं शताब्दी में जो जनजाति किसान आंदोलन हुए हैं, 20वीं शताब्दी के दौरान जो देशी रियासतें हैं व प्रजामंडल है, उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। साथ में हमें राजस्थान के एकीकरण के बारे में भी पढ़ना है। तो ये तो हमारा रहेगा इतिहास का चैप्टर, जो कि हमें यहाँ पर पढ़ना है। देखिए, अगर हम बात करें आर्ट और कल्चर की, तो देखिए आर्ट और कल्चर में हमें मंदिर, किले, महल, मानव निर्मित जलीय संरचनाएं, चित्रकला और विभिन्न शैलियां हैं, हस्तशिल्प हैं, वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। अगर हम बात करें, तो शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य है वो पढ़ना है। लोकगीत, वाद्य यंत्र, लोक नृत्य और नाट्य है वो भी हमें यहाँ पर पढ़नी है। देखिए, अगर हम बात करें, तो राजस्थानी भाषा है उसके बारे में पढ़ना है, और राजस्थान की साहित्य, लोक साहित्य, उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। धार्मिक जीवन में धार्मिक समुदाय हैं, उनके बारे में भी हमें यहाँ पर पढ़ना है, जैसे कि संत है, संप्रदाय हैं, लोक देवी देवताएं हैं, उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। राजस्थान की सामाजिक जीवन है, जैसे कि मेले, त्योहार, सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, वेशभूषा, आभूषण है, उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। इसमें देखिए सारे टॉपिक है वो आपको क्लियर कर कर बताए गए। अगर हम बात करें, तो लोक संगीत, नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण है, सांस्कृतिक परंपराएं, विरासत है, और लास्ट में है आपका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। तो आपको ये पढ़ना है। तो इसमें देखिए आपको हिस्ट्री में जो आर्ट और कल्चर है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। अगर हम पिछले पेपर की बात करें कि पिछले पेपर में कितना आया था और कितने क्वेश्चन बने थे इससे, तो देखिए अगर हम बात करें, तो यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट थी, उसमें 20 प्रश्न है वो आपको देखने को इसमें
मिले थे। अगर सेकंड शिफ्ट की बात करें तो सेकंड शिफ्ट में भी हमें 20% है वो देखने को इस चैप्टर में हमें जो इस भाग है जो हिस्ट्री और कल्चर का, इसमें से हमें 20% है वो पिछली बार है वो देखने को हमें मिलते हैं। देखिए इसके अगर हम बाद में बात करें तो इसके बाद में हमें मिलेगी यहाँ पर राजस्थान की भूगोल। देखिए राजस्थान के भूगोल में भी आपको जो चैप्टर हैं वो अलग से विस्तार से बताए गए हैं कि कौन सा पढ़ना है। जैसे कि भू आकृतिक प्रदेश हैं उनकी विशेषताएं पढ़नी है आपको, जलवायु की विशेषताएं पढ़नी है, प्रमुख नदियां और झीलें पढ़नी है, प्राकृतिक वनस्पति मृदाएं पढ़नी है। और देखिए प्रमुख फसलें हैं उनका नाम दिया गया है गेहूं, मक्का, जौ, कपास, गन्ना और बाजरा। तो देखिए इन फसलों के बारे में आपको यहाँ पर पूरा पढ़ना है। उसके बाद में आपको प्रमुख उद्योग पढ़ने हैं और सिंचाई की जो परियोजनाएं हैं, जल संरक्षण के जो तरीके हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। देखिए अगर हम जनगणना की बात करें तो देखिए जनगणना है वो 2011 की है, उसी के आंकड़े यहाँ पर रहने वाले हैं, जिसमें आपको वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात और प्रमुख जनजातियां हैं वो यहाँ पर पढ़नी है। खनिज में धात्विक और अधात्विक यानी कि खनिज का जो टॉपिक है वो आपको पूरा पढ़ना है। ऊर्जा के संसाधनों में परंपरागत और गैर परंपरागत यानी कि ऊर्जा का जो टॉपिक है उसमें भी आपको पूरा यहाँ पर पढ़ना है। जैव विविधता और इनका संरक्षण कैसे होगा वो भी पढ़ना है और पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ना है। और अंत में है खनिज संपदा यानी कि खनिजों के बारे में भी आपको यहाँ पर पूरा पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर बात आएगी कि राजस्थान की भूगोल। तो देखो जो राजस्थान का भूगोल है वो बदल चुका है, तो हम हमारे यूट्यूब चैनल पर राजस्थान का भूगोल है वो निःशुल्क करा रहे हैं, नई अपडेट के साथ करवा रहे हैं। तो वो क्लासेज भी आप जा करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया गया है जहाँ से आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। तो आप बिल्कुल लेट ना करें, जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन वीडियो को ज़रूर देखें। हो सकता है कि आपको ऐसी क्लासेस अभी तक देखने को ना मिली हो, तो एक बार जाइए और इन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। तो देखिए अगर हम बात करें कि पिछली बार राजस्थान के भूगोल से कितने क्वेश्चन बने हैं, तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट में बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में 20 क्वेश्चन है वो राजस्थान के भूगोल के बनते हैं और सेकंड शिफ्ट में भी 20 क्वेश्चन है वो राजस्थान के भूगोल से आते हैं। तो हम इस पोर्शन से 20 नंबर है वो यहाँ से आने की संभावनाएं बनती है। देखिए ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इस बार जो पेपर होगा इसमें से ही 20 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे। हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो, लेकिन लगभग 20 नंबरों का जो रेशियो है वो यहाँ से बनता है। अब देखिए अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो तीसरा है वो है पॉलिटी का हिस्सा। देखिए इसमें पॉलिटी है वो दो दे रखी है, एक तो आपको इंडियन पॉलिटी है और एक राजस्थान की पॉलिटी है, उसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए इंडियन पॉलिटी में भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली में आपको क्या पढ़ना है, तो देखिए भारतीय संविधान के दार्शनिक तत्व हैं उनके बारे में पढ़ना है। जैसे कि संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं और संवैधानिक संशोधन, साथ में उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य नीति निर्देश तत्व और मूल कर्तव्य है वो आपको यहाँ पर पढ़कर एग्जाम में जाना है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो देखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनर्वलोकन के बारे में आपको पढ़कर है वो जाना है। अगर हम बात करें तो देखिए भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, नीति आयोग, लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयोग एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में भी पढ़कर जाना है। संघवाद, भारत के लोकतांत्रिक राजनीतिक गठबंधन सरकारें और राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में आपको वो पढ़कर इस पॉलिटी के भाग में आपको जाना है। देखिए अगर हम बात करें कि राजस्थान की पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी में कितने क्वेश्चन है वो आए हैं, तो देखिए जो इंडिया की पॉलिटी है उसमें आपको 10 क्वेश्चन है वो देखने को मिले फर्स्ट शिफ्ट में, और सेकंड शिफ्ट में क्या है कि 10 क्वेश्चन है वो इसमें आए हैं। और अगर हम बात करें राजस्थान की पॉलिटी के बारे में तो हमें क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए राज्य की राजनीतिक व्यवस्था उसके बारे में पढ़ना है। जैसे कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद, राजस्थान विधानसभा और उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के बारे में आपको पढ़कर जाना है। अगर हम बात करें कि राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था उसके बारे में, तो देखिए जिला प्रशासन, इसमें आपका जिला कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, इन सभी के बारे में आपको पढ़ करके
जाना है। स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज व्यवस्था है, उसके बारे में भी यहाँ पर पढ़कर जाना है। अगर देखिए हम राजस्थान की संस्थाओं के बारे में बात करें तो राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सूचना आयोग के बारे में आपको पढ़कर है जाना है। अगर देखिए हम लोक नीति एवं अधिकार के बारे में करें बात तो लोक नीति, विधेयक अधिकार एवं नागरिक अधिनियम पत्र के बारे में पढ़कर जाना है। और साथ में राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के बारे में है वो पढ़कर इस एग्जाम में जाना है। अगर हम बात करें कि राजस्थान की पॉलिटी से संबंधित पिछली बार इस एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए हैं, तो देखिए राजस्थान की पॉलिटी से संबंधित 10 क्वेश्चन है वो यहाँ से आते हैं। लगभग 10 क्वेश्चन है वो राजस्थान की पॉलिटी से आते हैं और वही 10 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से भी 10 क्वेश्चन है वो आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद में देखिए इतना पढ़ने के बाद में आपको पढ़ना है कि जीके का क्वेश्चन। तो देखिए जीके में इसमें 4 हैं वो पार्ट दिए गए हैं। एक तो देखिए आपको राजस्थान का जीके है, करंट है वो पढ़ना है। साथ में भारत का यानी कि इंडिया का और इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय दोनों ही जो करंट है वो यहाँ पर पढ़ना है। इनकी घटनाएं, मुद्दे वो आपको पढ़ने हैं। और अगर वर्तमान में तीसरा जो पार्ट रहेगा आपका वो रहेगा कि वर्तमान में व्यक्ति, स्थान या संस्था, इनके बारे में आपको जो जानकारी है वो होनी चाहिए। और चौथा जो भाग बनता है वो आपका बनता है खेल कूद से संबंधित गतिविधि। किसको सम्मान मिला है खेल से संबंधित, किसको अवार्ड मिला है, वो सभी आपको इसमें पढ़कर जाना है। तो पिछली बार अगर हम करंट की बात करें तो देखिए पिछली बार करंट में है वो 20 क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिले थे। यानी कि करंट का जो भाग है वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें से 20 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि पिछली बार 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार कोई श्योर नहीं है कि आपको 20 क्वेश्चन ही इसमें देखने को मिले। हो सकता है कम बत्ती हो सकती है। हो सकता है इस बार आपको 18 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन ही देखने को मिले। तो हो सकता है आपको 20 से अधिक क्वेश्चन है वो देखने को इस बार है वो मिल जाए। तो आपको तैयारी 20 क्वेश्चन के हिसाब से लगभग तैयारी करनी है कि करंट का भी आपका कोई क्वेश्चन है वो छूटे ना। तो ऐसे कुल मिलाकर आपका जो ए पार्ट है वो यहाँ पर पूरा होता है। देखिए ए पार्ट में आपको हिस्ट्री में राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर पूछा गया है, राजस्थान की जियोग्राफी पूछी गई है और इंडिया की और राजस्थान की जो पॉलिटी है वो पूछी यहाँ पर गई है। अब देखिए हम बात करते हैं पार्ट बी की। तो देखिए बी भाग में जो आपका 40 नंबरों का रहने वाला है, तो देखिए उस भाग में क्या है पढ़ने को आपको मिलने वाला है वो हम इस पर बात करते हैं। देखिए बी भाग में आपको राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के बारे में पढ़ने को मिलेगा। देखिए इस भाग में भी जो अध्याय है उसके बारे में इस नोटिस में बता दिया गया है कि आपको राजस्थान की नगरपालिका के गठन और शासन के बारे में पढ़ना है, कार्य संरचना और वार्ड समिति के बारे में पढ़ना है, नगरपालिका की संपत्ति के बारे में पढ़ना है, नगरपालिका की वित्त और नगरपालिका की निधि है उसके बारे में पढ़ना है, नगरपालिका के राजस्व के बारे में पढ़ना है, नगरपालिका के विकास और नगर योजना है उसके बारे में आपको पढ़ना है। साथ में आपको नगरपालिका की शक्ति और वाद है, विवाद है उसके बारे में पढ़ना है और अंतिम में आपको पढ़ना है जो नियंत्रण है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो देखिए इतने सारे टॉपिक हैं वो आपको दिए गए हैं जो कि आपको नगरपालिका अधिनियम में जो 2009 का है उसमें से आपको पढ़ना है। देखिए उसके बाद में भी आपको जो 3 जो नियम हैं वो आपको बताए गए हैं, तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। अगर हम बात करें पिछली बार की, अगर हम बात करें कि इस एक्ट से कितने क्वेश्चन है वो बने हैं, तो पिछली बार है वो फर्स्ट शिफ्ट में 20 और सेकंड में 18 क्वेश्चन है वो आपके बनते हैं। तो कुल मिला के ये है कि जो इस एक्ट से आपके 20 क्वेश्चन है वो आप पर बनते हैं। तो एक्ट से भी आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पर बने हैं। अगर हम बात करें नियमों की, तो देखिए नियम में जो आपका फर्स्ट नियम है नगरपालिका का सामान्य क्रय एवं अनुबंध, इससे आपके 6 क्वेश्चन बने हैं। अगर हम बात करें कार्य संरचना की तो इससे आपके तकरीबन 3 क्वेश्चन है वो बनते हैं। और समितियां एवं शक्ति, कर्तव्य और कृत्य, इससे भी आपके 2 क्वेश्चन है वो बनते हैं। पिछली बार के आंकड़ा है ये। तो इस बार भी आपको इस एक्ट को बी पार्ट को हल्के में नहीं लेना है, डिटेल से पढ़ना है इसको।
और उसके बाद में आपकी आती हैं राजस्थान की जो योजनाएं हैं उसके बारे में यहाँ पर आता है, जिसमें आपको स्वच्छ भारत मिशन, इंदिरा रसोई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, अमृत मिशन, हृदय योजना, और राष्ट्रीय शहरी आजीविका योजना, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना, इन योजनाओं के बारे में आपको पढ़ना है। और पिछली बार की अगर हम बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चन है वो आपके इस योजनाओं से बनते हैं। तो कुल मिलाकर आपका जो 40 अंकों का जो पेपर है, जो बी पार्ट है, वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो देखिए, हम यूट्यूब पर आपके लिए पार्ट जो बी है उसके बारे में आपको जो क्लासेस हैं वो निःशुल्क यहाँ पर देने वाले हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर नगर पालिका एक्ट 2009 का पूरी तरीके से निःशुल्क पढ़ सकते हैं। इस एक्ट को हम सरल भाषा में कराने वाले हैं, क्योंकि अगर आप इस एक्ट को, ओरिजिनल एक्ट को जब आप पढ़ोगे तो ये बहुत ही जटिल एक्ट है। तो इस एक्ट को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आने वाला है, और हम इस एक्ट को यहाँ पर सरल भाषा में है वो करने वाले। तो आपने देख लिया होगा नगर पालिका एक्ट जो नगर पालिका का जो सिलेबस है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर बता दिया गया है। तो आप ज़रूर तैयारी कीजिएगा इस भर्ती के बारे में। राजस्थान की बड़ी शानदार भर्ती है, और राजस्थान की जो इस भर्ती में जो नगर पालिका एक्ट है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर वो निःशुल्क है वो देखने को मिलने वाला है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि चैनल पर डाली गई हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे।